पिछले 1.5-2 वर्षों में स्टॉक मार्केट काफी बुलिश फेज में है। और यदि इसके स्टैंडर्ड बेंचमार्क निफ्टी 100 टीआरआई की भी बातें करें तो पिछले दो वर्षों में इसने करीब 53% का ग्रोथ दिया है और पिछले 1 वर्षों में ये ग्रोथ करीब 29% के आसपास। इसी कॉन्टेक्स्ट में सोशल मीडिया पे आज के दिन इस बारे में कई ओपिनियंस आ रहे हैं कि क्या हमें बैंक के फिक्स डिपॉजिट से पैसे निकाल के इक्विटी मार्केट या स्टॉक मार्केट में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और इसी कॉन्टेक्स्ट में पिछले शुक्रवार यानी 19 जुलाई 2024 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांता दास ने कंसर्न जाहिर किया है और उन्होंने कहा है कि क्रेडिट ग्रोथ और डिपॉजिट ग्रोथ के बीच का गैप बढ़ता जा रहा है, जो यह बता रहा है, जो यह इंडिकेट करता है कि हाउस होल्ड सेविंग ट्रेडिशनल बैंकिंग से हटकर दूर जा रहे हैं और वो पैसे कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इसी कॉन्टेक्स्ट में आज के दिन में सोशल मीडिया पे कई सारे विचार हैं, कई सारे ओपिनियंस हैं और उसमें एक ओपिनियन जो देखी जा रही है और देखे जा रहे हैं, वो पूछते हैं कि क्या ये वक्त आ गया है जब बैंक की फिक्स डिपॉजिट तोड़कर पैसे को स्टॉक मार्केट में लगाएं। आज हम चर्चा करेंगे इसी कॉन्टेक्स्ट पे, 2 सवाल की चर्चा करेंगे। पहला कि क्या एफडी क्या यह वक्त आ गया है कि एफडी फिक्स डिपॉजिट बैंक की तोड़कर उसको स्टॉक मार्केट यानी इक्विटी मार्केट या शेयर बाजार में लगाएं। दूसरा सवाल कि क्या एफडी तोड़कर पैसे म्यूचुअल फंड में लगाना बेहतर है। मेरे ओपिनियन में फिक्स डिपॉजिट तोड़कर इक्विटी मार्केट में पैसे कभी नहीं लगाना चाहिए, बिकॉज हिंदुस्तान के 98% जो इन्वेस्टर हैं स्टॉक मार्केट में, उनको स्टॉक मार्केट का ज्ञान नहीं है और मैं भी उसी 98% में आता हूँ। और जो उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सट्टा बाजार युवा के टाइप का खेल रहे हैं कि मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है। सो मैं ये चाहता हूँ कि कॉमन इन्वेस्टर हिंदुस्तान का जो है, जो चाहता है कि इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करे, उसके लिए बेस्ट रूट है म्यूचुअल फंड रूट। और आज हम चर्चा करेंगे इसी बात पर कि क्या वो समय आ गया है कि बैंक की फिक्स डिपॉजिट तोड़कर म्यूचुअल फंड में पैसे लगाए जाए। यहाँ म्यूचुअल फंड कहने का तात्पर्य इक्विटी म्यूचुअल फंड है और हम यह भी जानते हैं कि टिपिकल इक्विटी म्यूचुअल फंड के जो प्राइमरली 3 तरह के एसेट क्लास के बेसिस पे होते हैं, वो लार्ज कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। लार्ज कैप में इन तीनों के कंपेरिजन में सबसे कम रिटर्न, तो रिस्क भी सबसे कम होते हैं। मिड कैप में लार्ज कैप की तुलना में अधिक रिटर्न तो अधिक रिस्क भी होते हैं और स्मॉल कैप में सबसे अधिक रिटर्न और सबसे अधिक रिस्क भी होते हैं। क्योंकि ये चर्चा एक आम इन्वेस्टर के लिए है और आम इन्वेस्टर हमेशा रिस्क एवर्स होता है। वो कम से कम रिस्क लेना चाहता है, वो चाहता है कि थोड़ा सा अधिक रिटर्न मिले और उसके लिए जो बेस्ट सुटेबल सेगमेंट है वो है लार्ज कैप सेगमेंट। और लार्ज कैप सेगमेंट का जो बेंचमार्क है वो है निफ्टी 100 टीआरआई। तो सबसे पहले हम निफ्टी 100 टीआरआई जो लार्ज कैप के बेंचमार्क हैं, इसके पिछले 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर्स की ये हम रिटर्न देखेंगे कि इसका एवरेज रिटर्न क्या था। और इसके साथ साथ ये भी देखेंगे डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में कितने म्यूचुअल फंड से, लार्ज कैप के कितने म्यूचुअल फंड थे और उन म्यूचुअल फंड में से कितने म्यूचुअल फंड ने बेंचमार्क से अधिक रिटर्न प्राप्त किए और कितने वो रिटर्न कितने परसेंट म्यूचुअल फंड ने पाए। ये बातें हम करेंगे लमसम के केस में भी और एसआईपी के केस में भी, जिसका रिटर्न की एक्स IRR के फॉर्म में मेजर किया जाता है और लमसम का रिटर्न CAGR के फॉर्म में मेजर किया जाता है। तो सबसे पहले हम निफ्टी 100 टीआरआई के बारे में बात करते हैं। निफ्टी 100 टीआरआई का CAGR 1 ईयर का CAGR 30.70% था, 3 ईयर्स का CAGR 18.02%, 5 ईयर्स का 18.50% और 10 ईयर्स का 14.8%। और एक ईयर जो लार्ज के म्यूचुअल फंड जो हैं, टोटल म्यूचुअल फंड जो 1 साल या उससे अधिक पुराने हैं वो टोटल 31 हैं और उनमें से 19 म्यूचुअल फंड ने 30.70% यानी जो बेंचमार्क रिटर्न है उससे बेहतर रिटर्न प्राप्त किए हैं और ये परसेंटेज होता है 61% के आसपास। और 3 ईयर्स के टाइम स्लॉट में जो एवरेज रिटर्न निफ्टी 100 टीआरआई का था वो था 18.02% और 3 साल या उससे अधिक पुराने फंड 28 थे कुल। उन 28 फंड में से 10 फंड ने 18.02 यानी बेंचमार्क से बेहतर रिटर्न किए हैं और ये कंस्टिट्यूट करता है 36% के आसपास। 5 ईयर्स में 18.50 का इन्होंने CAGR पाया हुआ है निफ्टी 100 टीआरआई ने, मींस लार्ज कैप का जो बेंचमार्क है। और 5 साल या उससे अधिक पुराने फंड आज के दिन में 26 फंड हैं
और उस 26 फंड में से 11 फंड ने यानी 42% फंड ने बेंचमार्क से बेहतर रिटर्न मिला है और 10 ईयर्स के स्लॉट में इनका रिटर्न जो है 14.18% है। 24 फंड हैं जो 10 साल या उससे अधिक पुराने हैं आज के दिन में, उसमें से 9 फंड ने 14.18% से अधिक रिटर्न किया है, जो कंस्टिट्यूट करता है 37.50%। ये सारे रिटर्न जो है लमसम के केस में यानी इसका CAGR की ओर है। अब यदि हम SIP यानी XIRR की बातें करें, हम देखते हैं कि एक ईयर के टाइम स्लॉट में 14.28% का XIRR था, 3 इयर्स में निफ्टी 100 TRI का 23.21% था, 5 इयर्स में 22.25% था और 10 इयर्स में ये 16.5%। अब यदि बातें करें एक साल से अधिक पुराने फंड, 17 फंड ने 31 फंड में 17 फंड ने जो कि 55% होता है बेंचमार्क से अधिक यानी 40.28% से अधिक का रिटर्न लिया। 3 साल में 28 फंडों में से 18 फंड यानी 64% फंड ने बेंचमार्क से बेहतर रिटर्न प्राप्त किया और 5 इयर्स में 26 फंड में से जो 22.25% का रिटर्न मिला है बेंचमार्क को, उस 26 फंड में से 12 फंड ने यानी 46% फंड ने 22.25% यानी बेंचमार्क से बेहतर रिटर्न किया और यही 24 फंड में से 9 फंड यानी 37.50% फंड ने 16.50% से अधिक रिटर्न, अधिक अच्छा परफॉर्मेंस दिया। अब यदि इनके परफॉर्मेंस की तुलना करें तो परफॉर्मेंस के बेसिस पे यदि हम पिछले 10 साल की बातें करें, 10 साल की बात में 2013 के आसपास, तो फिक्स डिपॉजिट का रिटर्न 5.75 से लेके 8% के आसपास था, जबकि लमसम के केस में ये 14.18% था। इनके बेंचमार्क का और इस 10 इयर्स में 38% के आसपास फंड ऐसे थे जिनका परफॉर्मेंस इनके बेंचमार्क यानी निफ्टी 100 TRI से अधिक था। यही बातें यदि SIP की करें, हम देखते हैं कि 10 इयर्स में 16.50 का रिटर्न XIRR दिया हुआ है और यहां में 37.5% फंड्स ऐसे थे जिन्होंने बेंचमार्क से बेहतर रिटर्न दिया है। तो यदि हम परफॉर्मेंस के लिहाज से हम बातें करें, हमने कहा कि भाई लमसम में 14.18% नहीं, मान के चलें कि इट इज अबाउट 12% भी यदि मुझे मिले तो इवन ये 12% के आसपास भी यदि आपको मिलने की गुंजाइश है, बिकॉज एक चीज हमने 10 साल का इसलिए लिया हुआ है, सारी समस्याएं लास्ट 10 ईयर्स में आ गई थी और यदि किसी भी परिस्थिति में यदि 14% नहीं 12% के आसपास मिली और इसकी तुलना यदि फिक्स डिपॉजिट के रेट के हिसाब से करें तो इवन इफ लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना फिक्स डिपॉजिट से कहीं बेहतर है यदि केवल परफॉर्मेंस के बेसिस की बातें करें तो। एक बात है तो स्पष्ट हो गई कि परफॉर्मेंस के लिहाज से आज के दिन में हम म्यूचुअल फंड के लार्ज कैप सेगमेंट में कम से कम रिस्क लेते हुए हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें कहीं हमें ये गुंजाइश नहीं लगती है कि शायद कोई घाटा हो। दूसरी बात है, इस कंपैरिजन से एक चीज और निकल के आ रही है। यदि हम बात करें लमसम और SIP की, तो हम देखते हैं कि यदि 1 ईयर की बातें करें तो SIP में 40.28% का रिटर्न है, 3 ईयर्स की बातें करें तो 23.21% का रिटर्न है, यदि 5 ईयर्स की बातें करें तो 22.25% का रिटर्न है और 10 ईयर्स की बातें यदि करें तो 16.50% का रिटर्न है। इसका मतलब ये तो स्पष्ट है कि पिछले 10 सालों में स्मार्ट है इन्होंने SIP के मामले में बेहतर रिटर्न दिया है यदि इसकी तुलना लमसम से की जाए तो। दूसरी बातें ये भी स्पष्ट होती हैं कि यदि इनका देखिए कितना परसेंट ऑफ फंड्स जो हैं जो इन्होंने बेंचमार्क से बेहतर रिटर्न दिया है। हालांकि 1 ईयर में 61% लमसम के केस में दिया हुआ है, जबकि SIP के केस में ये 55% ही है। लेकिन ये 3 ईयर्स और 5 ईयर्स की बातें करें तो इनका परफॉर्मेंस, SIP का परफॉर्मेंस लमसम के परफॉर्मेंस से बेहतर है और 10 ईयर्स के टाइम स्लॉट में CAGR और XIRR यानी SIP और लमसम के इन्वेस्टमेंट का बराबर परफॉर्मेंस है। दोनों ही केस में 37.5% फंड्स ने अपने बेंचमार्क से बेहतर रिटर्न दिया है। अभी तक हमने तुलना की इसके परफॉर्मेंस और परफॉर्मेंस के लिहाज से दो बातें समझ में आई कि इक्विटी लार्ज कैप सेगमेंट का बेहतर परफॉर्मेंस है फिक्स डिपॉजिट के पिछले 10 साल या 20 सालों का कंपेरिजन करें तो। और यदि लमसम और SIP की बातें करें तो SIP के केस में इक्विटी लार्ज कैप का जो बेंचमार्क है निफ्टी 100 TRI ने इन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस दिया है
और बेहतर नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड से बेहतर परफॉर्मेंस किया है। जैसे हमने बताया कि 3 ईयर्स में 64% एसआईपी वालों ने अच्छा परफॉर्म किया है, जबकि यहाँ 36% है। इस लिहाज से दो बातें तो हमें समझ में आ गई, लेकिन केवल परफॉर्मेंस ही एक ऐसा पैरामीटर नहीं है जिससे हम ये जज कर सकें कि कौन सा एवेन्यू बेहतर है। बिकॉज हम हमेशा बात कर रहे हैं कॉमन इन्वेस्टर्स की, एक कॉमन इन्वेस्टर को क्या क्या समस्याएं फिक्स डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड को हैंडल करने में आ सकती है, उसके बारे में चर्चा करने के बाद भी ये निर्णय ले पाएंगे कि हमें कौन सा एवेन्यू आज के दिन में ऑप्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले इसकी तुलना करते हैं फिक्स डिपॉजिट और इक्विटी म्यूचुअल फंड में जो हैंडलिंग प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले हमने 5 पैरामीटर्स लिया हुआ है: रिटर्न्स की गारंटी, रेट ऑफ रिटर्न, रिस्क, लिक्विडिटी और टैक्स एडवांटेज। तो सबसे पहले हम रिटर्न्स की गारंटी की बातें करते हैं। तो फिक्स डिपॉजिट में रिटर्न की गारंटी होती है, यदि 5%, 7%, 8%, 9%, जो भी आप जिस भी अप्लीकेबल डेट पर जो भी अप्लीकेबल रेट है, जिस डेट पर फिक्स डिपॉजिट बना रहे हैं, उस दिन जो अप्लीकेबल रेट है वो आपको ता जिंदगी में पूरे टेन्योर के लिए वही रिटर्न मिलेगा, चाहे मार्केट रेट ऊपर जाए या नीचे जाए। लेकिन ये मामला इक्विटी म्यूचुअल फंड में नहीं है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में ये कम भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है, नेगेटिव भी जा सकता है, काफी पॉजिटिव भी जा सकता है। सो गारंटी के लिहाज से फिक्स डिपॉजिट बेहतर ऑप्शन है। रेट ऑफ रिटर्न की बातें करें, जो हमने पहले अभी चर्चा की, तो रेट ऑफ रिटर्न इनका लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का काफी बेहतर है यदि फिक्स डिपॉजिट की तुलना में यदि बातें करें। तो ये रिस्क की बातें करते हैं तो जनाब, फिक्स डिपॉजिट जो कराते हैं या बैंक में जो डिपॉजिट करते हैं वो सिक्योर्ड होता है। हालांकि ये इंश्योरेंस जो है सारे बैंक्स को नहीं है, ये शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को है, ये शेड्यूल्ड बैंक्स को है। तो हम मान के चलते हैं, हमने जो फिक्स डिपॉजिट बनाने की बातें की हैं वो शेड्यूल्ड बैंक की बातें की हैं और वहां कोई रिस्क नहीं होता है जनाब। जबकि म्यूचुअल फंड में ये संभावनाएं हैं कि आप पैसे निगेटिव में चले जाएं, पैसे डूब भी जाएं, लेकिन बैंक में आपने जमा करा दिया तो अप टू 5 लाख आप सिक्योर्ड हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बैंक डूबेगा फिर भी जो इंश्योरेंस कंपनी या डीआईसी वो आपको क्लेम देगी अप टू द लिमिट ऑफ 5 लाख। अब बात करते हैं चौथे ऑप्शन की, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी फिक्स डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड में दोनों में अपने अपने लिमिटेशंस हैं। दोनों ही मामलों में पेनल्टी तो लगती है, यहां लगती है प्रीमेच्योर कैंसिलेशन की और म्यूचुअल फंड लगता है एग्जिट लोड की। लेकिन फिक्स डिपॉजिट में हम सेम डे पैसे मिल सकते हैं, तो लिक्विडिटी के मामले में फिक्स डिपॉजिट लगता है कि ये बेहतर ऑप्शन है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के कंपेरिजन में। अब बात करें टैक्स एडवांटेज की। जनाब, टैक्स एडवांटेज एक बहुत बड़ा कंसर्न है और टैक्स एडवांटेज के केस में फिक्स डिपॉजिट में एक्रूअल बेसिस, जो इंटरेस्ट एक्रूअल होता है उसके बेसिस पे आपको टैक्स के चार्जेस लगते हैं, टैक्स लगते हैं। वो टैक्स लगते हैं जो नॉर्मल टैक्स रेट है उसके हिसाब से। लेकिन म्यूचुअल फंड में आप जब रिडीम करेंगे तो जो आपका गेन होगा, ये गेन हो सकता है शॉर्ट टर्म भी हो और लॉन्ग टर्म भी हो, तो उनके जो टैक्सेशन है वो अलग है। तो एक एडवांटेज क्या है कि यदि आप लो ब्रैकेट्स में हैं, यदि आप लो ब्रैकेट्स में हैं या आपका एग्जम्पशन लिमिट से कम इनकम है, तो फिक्स डिपॉजिट के केस में जो आपके इंटरेस्ट के इनकम होते हैं उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, या जो कम से कम आपका जिस स्लैब में आते हैं वही रेट लगेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में जो कैपिटल गेन होता है जनाब, इसमें एक अलग समस्या है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। आप किसी भी स्लैब में पर्टेन करते हो, लेकिन म्यूचुअल फंड का यदि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ तो आपको 15% आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। और यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो उसमें 1 लाख के ऊपर जो भी गेन होता है उस पर 10% आपको देना पड़ेगा। हालांकि यदि आपसे टैक्सेशन के बारे में, कैपिटल गेन के बारे में आपको जानकारी है तो अच्छी बात है। यदि इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके इसके बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो ये 4 या 5 पैरामीटर्स हैं जिसमें हमने देखा कि 3 पैरामीटर फिक्स डिपॉजिट के बेहतर हैं और 2 पैरामीटर इक्विटी म्यूचुअल फंड के बेहतर। लेकिन इवन आफ्टर दैट यदि आप हमसे पूछें कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिक्स डिपॉजिट में, तो मेरा अपना ओपिनियन कि ये बिकॉज कि इसमें जो टैक्स एडवांटेज है ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से 1 लाख के ऊपर यदि कैपिटल गेन होगा जनाब, 1 लाख गेन होना इट्स ए बिग थिंग, तो ये भी एडवांटेज है। प्लस लिक्विडिटी जनाब, आप घर बैठे 3+3 डेज में ही पैसे यहाँ ले सकते हैं और 1 साल के बाद यदि आप पैसे रिडीम करें तो कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। जबकि फिक्स डिपॉजिट में टेन्योर के पहले जब भी करें, 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, आपको पेनल्टी लगेगी।
और रिस्क, हालांकि बोलते हैं कि बैंक में कोई रिस्क नहीं है, सही बात है, और म्यूचुअल फंड में बोलते हैं कि रिस्क है। जनाब रिस्क तो है, लेकिन ऐसा शायद नहीं होगा कि पैसे आपके पूरे डूब जाएं, कुछ हो जाए, हालांकि रिस्क इज देयर। सो कीपिंग इन व्यू ऑल दिस थिंग्स, आई वुड प्रेफर टू इन्वेस्ट द अमाउंट इन म्यूचुअल फंड। और यदि आपकी एफडी कोई मैच्योर कर रही है तो उसको ऑटो रिन्यू मेरे ओपिनियन में ना कराएं, उसको आप एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट के थ्रू लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में लगाएं। और यदि आपको लगता है कि लमसम पैसे फिक्स डिपॉजिट से मिले हैं तो एसआईपी नहीं, आप एसटीपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट से करें। और एसटीपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में यदि आपको जानकारी है तो अच्छी बात है, यदि इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर एसटीपी के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। हालांकि जैसे मैं बार बार कहता हूं, ये डिसीजन लेना इंडिविजुअल परसेप्शन पे डिपेंड करता है, तो यहां भी निर्णय आपको खुद लेना पड़ेगा। थैंक यू।